elbows down. नाउ सर्वाइकल रीजन को स्ट्रेंथन करेंगे. सर्वाइकल रीजन ही होता है जिसके वजह से हेडेक, माइग्रेन, वर्टिगो, फेस जॉ रिलेटेड इश्यूज, शोल्डर अपर बैक पेन, एल्बोज तक पेन शिफ्ट हो सकते हैं. केवल इन सारे प्रॉब्लम का रीजन नेक होता है ऐसा ही नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है कि नेक में अगर इश्यू हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं क्योंकि नर्व्स सब जगह स्प्रेडेड है. मसल्स, अभी हमारे नेक के भी मसल्स हैं जो हमारे जो डिस्क है उसको उठाने में भी मदद करते हैं. मसल्स ओके, डायफ्राम को ऊपर की तरफ भी लेकर आते हैं. तो जो नेक वाले जो मसल्स हैं वो स्टिफनेस को रिमूव करना, स्टिफनेस को रिड्यूस करना काफी नेसेसरी है. ठीक है, तो नेक एक्सरसाइज करेंगे. नेक अप सांसों के साथ, एक्सेल सांसों को बाहर छोड़िए. 2 neck up, then down. 3 neck up, then down. 4 neck up, then down. 5 neck up, then down. Then सीधा inhale left ear, left shoulder side. Exhale center. Inhale right ear, right shoulder side. Exhale center. Inhale, then exhale. Inhale, then exhale. जिनको भी सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, कभी कभी स्पॉन्डिलाइटिकल रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, है ना, तो वो डायफ्राम या रेस्पिरेटरी पर उतना प्रेशर नहीं डाल पाते हैं क्योंकि मसल्स जो है वो कनेक्टेड है हमारे ब्रीदिंग पैटर्न से. तो ज्यादा प्रेशर फिर वो नेक की तरफ, नेक के मसल्स की तरफ डालने लगते हैं जिसके वजह से भी नेक पेन आगे जाकर काफी बढ़ता है. इसके लिए ट्राई करना है रेस्पिरेटरी फोकस आप रखें. रिलैक्स. नाउ इनहेल, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड देखिए. इनहेल सेंटर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. अगर नेक में पहले से पेन है तो रो. इनहेल, देन एक्सेल. इनहेल, देन एक्सेल. रिलैक्स. नाउ अपर बैक मसल्स के स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए शोल्डर रोटेशन. फिंगर टिप जॉइंट, शोल्डर टच, शोल्डर को रोटेट कीजिए. 1, 2, एल्बो को पूरा ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं. एल्बो फेसिंग, एल्बो टिप्स ये जो है फेसिंग स्काई साइड, आर्म्स एंड ईयर क्लोज सामने ना. कभी कभी जब एज क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं तो स्टिफनेस या ओल्ड एज में लोग यहाँ तक ही कर पाते हैं, तो उनके कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं. नाउ रिवर्स 5 टाइम. 1, 2, 3, 4. जैसे नेक को स्ट्रेंथन करना काफी जरूरी है वैसे ही अपर बैक, वैसे ही हमें लोअर बैक को भी समझना चाहिए. जैसे नेक में प्रॉब्लम होने पर बहुत सारे प्रॉब्लम ऊपर और नीचे की तरफ साइड वाइज है ना, हाथों की तरफ, नेक की तरफ, फेस की तरफ, हेड की तरफ शिफ्ट होते हैं. वैसे अपर बैक और लोअर बैक को भी समझना चाहिए. लोअर बैक में इश्यू हुआ तो क्या होगा, लोअर बैक में इश्यू हुआ तो धीरे धीरे लेग में भी वो स्प्रेड होता है. रिलैक्स. नाउ साइड वाइज स्ट्रेच. हाथ को प्रॉपर आपको वेस्ट के बगल में रखना है. एल्बो ऐसे नहीं जाएगा, इनसाइड रखेंगे. लेफ्ट आर्म से नियर क्लोज, नेक डाउन नहीं जाएगा. ओके. 1, गुड. सेंटर. 2, देन सेंटर. 3, देन सेंटर. यहाँ पर ग्लूटियस मिनिमम मसल्स होते हैं. ये मसल्स को भी स्ट्रेचेस देने से, है ना, रिब्स तो स्ट्रेच होंगे, साइड वेस्ट को स्ट्रेचेस देने से भी लोअर बैक से जुड़े हुए प्रॉब्लम रिलीफ होते हैं. हम केवल रिलीफ के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी करते हैं, तो स्ट्रेंथन भी होते हैं. क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स जो होता है वो लोअर 5 वर्टिब्रास को सपोर्ट देता है. 3, 2, 1. तो इस वजह से लोअर बैक रिलेटेड इश्यूज में ग्लूटियस मिनिमम, ग्लूटियस मैक्सिमस हिप्स का मसल्स होता है और क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल जो लोअर 5 वर्टिब्रास को सपोर्ट देते हैं, और साथ ही साथ कोर. इन सारे चीजों को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. ठीक है. पेट के ठीक पीछे क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स है, तो कोर को स्ट्रेंथन करने से भी लोअर बैक के प्रॉब्लम रिलीफ हो सकता है. ठीक है. नाउ ट्विस्टिंग ट्राई करेंगे. ब्रिंग योर लेफ्ट एल्बो बैक, अपोजिट नी कैच, लुक टुवर्ड्स बैक पॉइंट. 1, कम टू द फ्रंट.
2 एक्सेल करते हुए जाइए। 3 श्वासों के साथ करने से मांसपेशियों तक ब्लड ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर पहुंचता है। इनहेल देन एक्सेल। गुड। आप चाहे तो इसको नॉर्मल ब्रीथ के साथ भी कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें नॉर्मल ब्रीथ के साथ किया जाता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर। तो बहुत ज्यादा आप श्वासों को गहरा लंबा लेने छोड़ने से भी हीट जनरेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा करता है, तो वो भी हम देखेंगे। वही लो ब्लड प्रेशर है तो श्वासों के साथ जरूर करवाइए। डिहाइड्रेशन है तो ब्रीथ नॉर्मल रखते हुए करवाइए। नाउ बटरफ्लाई प्लान। लेग्स को जॉइन, फिंगर्स इंटरलॉक, vertebrae erect, knees up and down. 5, 4, 3, 2, 1, relax. Now इसके बाद हम करेंगे 12 स्टेप्स ऑफ सूर्य नमस्कार। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि कई लोगों को मैंने देखा है कि सालों से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई ट्रेनर्स को भी देखा है सालों से योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर भी कंफ्यूजन रहता है कौन सा लेग आगे लाना है अश्व संचालन में, कौन सा लेग पीछे लेकर जाना है अश्व संचालन में। वो बार बार कंफ्यूज होते रहता है। ट्रेनर है तो फिर भी ट्रेनिंग देते देते 10, 15, 20 साल भी हो गए तो फिर भी उनको ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता। कोई अश्व संचालन में लेफ्ट लेग कोई पीछे लेकर जाता है, लेफ्ट लेग कोई आगे लाता है, कंटिन्यूअसली यही करता रहता है। कोई राइट को प्रायोरिटी देता है, राइट को ही आगे पीछे लेता रहता है। कोई अल्टरनेट करता है, लेफ्ट लेग पीछे फिर लेफ्ट लेग आगे, फिर नेक्स्ट राउंड में राइट लेग पीछे राइट लेग आगे। कई लोग तो इसको काउंट वाइज करते हैं, 3 बार लेफ्ट लेग आगे पीछे, फिर 3 बार राइट लेग आगे पीछे, है ना, अश्व संचालन में हर एक राउंड में, है ना। तो एक सिंपल सा टेक्निक आपको बताया जाएगा, उसको हमेशा याद रखिए। एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर, है ना। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, उसमें क्या क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, है ना, 11, 13, 15, ये इवन नंबर है। और है ना आपके ऑड नंबर है। इवन नंबर में सम संख्या में क्या आ जाएगा, 2 के मल्टीप्लीकेशन, है ना। 2 का टेबल आप जानते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना, 10, 12। तो ये जितने भी राउंड्स हैं, आप सूर्य नमस्कार को करते हैं ना, 12 आसन करते हैं एक राउंड में, फिर वापस से 12 आसन इंक्लूड करते हैं एक राउंड में, ठीक है। तो आपको याद रखना है जितने भी, क्योंकि सूर्य नमस्कार हमेशा राइट बॉडी स्ट्रेचेस से स्टार्ट होता है। राइट बॉडी पार्ट को दक्षिण बोला जाता है ना। जैसे राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड भी है, राइट नोशल है तो लेफ्ट नोशल भी है, राइट आईज है तो लेफ्ट आईज भी है, राइट ब्रेन है तो लेफ्ट ब्रेन भी है। 2 पार्ट में बॉडी डिवाइड, रेस्पिरेटरी भी वैसे ही है ना। तो आपको क्या करना है, राइट बॉडी पार्ट को सूर्य का इंडिकेटर माना जाता है और लेफ्ट बॉडी पार्ट को चंद्रमा का, ठीक है। राइट बॉडी पार्ट को आप अगर देखें तो स्त्री, आप राइट बॉडी पार्ट को देखें तो पुरुष ऊर्जा से भी कंसीडर किया जाता है, लेफ्ट बॉडी पार्ट को स्त्री ऊर्जा से, राइट को हीट और लेफ्ट को मून की तरह, है ना, कोल्ड की तरह। ओके, नाउ अब इसमें आपको याद रखना है कि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो राइट बॉडी स्ट्रेचेस पहले दीजिए। अश्व संचालन की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी में ही हो। और अश्व संचालन गलत करेंगे तो अधोमुख श्वानासन भी गलत होगा, अष्टांग भी गलत होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसी भी चीज के थियोरेटिकल एस्पेक्ट को पूरा क्लियर कीजिए ताकि आप प्रैक्टिकल जो करें उसमें मिस्टेक्स ना, ठीक है। सूर्य नमस्कार में जब आप राइट लेग को पीछे लेकर जाते हैं तो राइट लेग की तरफ खिंचाव आपको ज्यादा मिलता है। तो इस खिंचाव को महसूस कीजिए, मन को एक जगह पर लेकर आइए। ऐसा नहीं कि एक नाव है और उसमें आपने दोनों, एक नाव पर एक पैर, है ना, 2 नाव है और एक पर्सन, तो एक पैर एक नाव पर, एक पैर दूसरे नाव पर, तो होगा क्या, वो पर्सन डूब जाएगा, है ना। तो वैसे ही मन भी होता है। मन आपको एक ही नाव में रखना है शरीर के साथ, ऐसा नहीं कि मन दूसरे नाव पर है और आप यहाँ पर। तो बॉडी स्ट्रेचेस पे फोकस रखना बहुत जरूरी है, इससे परफेक्शन, स्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन बढ़ेगा। आसन कर रहे हैं लेकिन विचार कुछ और चल रहा है, ऐसे नहीं। माइंड का सिम्टम है, एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, या तो वो विचारों को करता रहेगा तो कुछ मतलब नहीं है, आप हैं लेकिन परफेक्शन, स्टेबिलिटी, रिलैक्सेशन ये इंप्रूव नहीं होगा। और सेकंड थिंग, बेनिफिट एक्सप्लेन करना इजी होगा, ठीक है। सो ट्राई करना है हर एक आसन करते समय खिंचाव पे फोकस। तो जितने भी ऑड नंबर है, विषम संख्या है, 1, 3, 5, तो सूर्य नमस्कार में राइट लेग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
और राइट लेग ही वापस से 9th स्टेप में आपको वापस आगे लाना पड़ता है। ठीक है, जब राइट लेग आगे लाएंगे तो लेफ्ट लेग ऑलरेडी पीछे रहेगा, तो यहाँ पर वाम अश्व संचालन होगा, तो मतलब दोनों अश्व संचालन होंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि 1, 3, 5 जितने भी ऑड नंबर है उसमें राइट लेग को ही पीछे लेकर जाएंगे, राइट लेग को ही आगे लाएंगे, और जितने भी इवन नंबर है, सम संख्या है, उसमें लेफ्ट लेग को ही पीछे लेकर जाएंगे, लेफ्ट लेग को आगे लाएंगे। तो आपको राउंड्स याद रखना कि हमारा चल रहा है राउंड 1। कभी कभी कैसा होता है, सूर्य नमस्कार करते करते हमें ये तो याद होता है कि हमने राइट लेग पीछे लिया, लेकिन जब रिवर्स आते हैं, अधोमुख श्वानासन तक आ जाते हैं और फिर कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लेग आगे आएगा, तो आदमी रुक सा जाता है। अगर आपको याद है कि ये राउंड 4 चल रहा है तो आपको पता रहेगा कि लेफ्ट लेग को आगे लाना। अगर आपको याद है कि ये राउंड 5 चल रहा है तो राइट लेग आप अश्व संचालन में आगे लाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ठीक रखना है। ठीक है, सो प्लीज स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, मैट के फ्रंट में आना है। मैट रूल के हिसाब से ये आपका मैट का एकदम टॉप है, यहां से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेना है, लेग के बीच में आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं, है ना। नाउ दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए हार्ट के पास रखिए, हृदय के पास। ओके, बोथ पाम्स ज्वाइन क्लोज टू योर स्टर्नम। ओके, इस तरह से हाथ ऐसे हृदय के पास आपके होने चाहिए। ठीक है, अपर बैक ही रखें। ठीक है, नाउ गहरा लंबा सांस लेते हुए बैक को आर्च करना है अपने कंफर्ट के हिसाब से। बहुत ज्यादा आर्च करेंगे तो बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा, अपने कंफर्ट से करना है। ठीक है, और दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से हाथों के बीच में डिस्टेंस रखते हुए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, जितना हो सकता है। ठीक है, अपर बैक भी इसमें आर्च होंगे और आपके लोअर बैक। ठीक है, ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, हस्त मतलब हाथ, तो हाथ को ऊपर लेकर जाइए। उत्तान मतलब खिंचाव होता है। ठीक है, नाउ हस्त पादासन, हस्त मतलब हैंड, पाद मतलब पैर, तो हाथ को पैर की तरफ लेकर आना है। कमर में दर्द होता है तो सूर्य नमस्कार स्किप कर देना चाहिए, लेकिन तो फिर भी आप करना ही चाहते हैं तो घुटने को थोड़ा बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे प्रेशर थोड़ा टमी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, हेड और नी जितना कंफर्टेबल होता है उतना लाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। फिंगर टिप्स जो है वो टोज के लेवल में होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ आगे रख रहे हैं या पीछे रख रहे हैं या ऊपर रख रहे हैं, साइड में होना चाहिए, ताकि आप अश्व संचालन में टाइट गैप जो है वो थोड़ा सा आपका बैलेंस रहे, नहीं तो आप वापस से हाथ को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे दक्षिण अश्व संचालन। जैसे दक्षिण नौली, वाम नौली, मध्य नौली होता है, वैसे ही अश्व संचालन को भी बोला जाता है। फ्रंट नी प्रॉपर 90 डिग्री पोजीशन में होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट नी प्रॉपर 90 डिग्री पोजीशन में होना चाहिए। टोज, फिंगर टिप्स एक लाइन में होने चाहिए। पाम्स को फ्लोर से टच करने के लिए ट्राई। ठीक है, कभी कभी किसी का फैट ज्यादा है, स्टिफनेस ज्यादा है, तो वो नहीं कर पाता है ऐसे, है ना, तो उनके लिए वेरिएशन आप दे सकते हैं कि आप इस तरह से कर लीजिए। तो ऐसे करना उनके लिए अश्व संचालन थोड़ा इजी रहता है, तो आप इसको उपविष्ट अश्व संचालन बोल सकते हैं, हाथ को पीछे खींचते हुए। ठीक है, नाउ ये है आपका दक्षिण अश्व संचालन। राइट लेग को पूरा पीछे खींचिए, फिर थोड़ा रिलैक्स रखिए, तो इससे प्रॉपर डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इतना डिस्टेंस होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने लेग को ऐसे रखा तो अधोमुख श्वानासन भी गलत होगा, फिर अधोमुख श्वानासन आप ऐसे करेंगे, फिर अष्टांगासन में आप कैसे जा पाएंगे। तो इसके लिए अश्व संचालन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, सूर्य नमस्कार को फादर ऑफ फ्लो भी बोला जाता है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया सूर्य नमस्कार का पैटर्न बनाया कैसे, 1 to 5, 8 to 12 रिपीट होता है, 6 और 7 रिपीट क्यों नहीं हो रहे, रिवर्जन कैसे हो रहा है, 1 और 12 सेम है, 2 और 11 सेम है, 3 और 10 सेम है ना, 6 और 7 रिपीट नहीं होते, ये दोनों कभी रिपीट नहीं होते। तो पूरा दक्षिण अश्व संचालन करेंगे। ठीक है, अश्व मतलब हॉर्स। ओके, इसको इक्विस्टेरियम पोज भी हम बोलते हैं, हॉर्स पोज भी। अब ठीक राइट लेग के बगल में ही लेफ्ट लेग होना चाहिए आपका, हील्स को फ्लोर साइड प्रेस कीजिए। अब ऐसे कंडीशन में अगर अश्व संचालन आपने किया इस तरह से, तो चाहकर भी हील्स को फ्लोर से आप टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन खिंचाव पूरा आएगा, काफ, नी, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, लोअर बैक तक, अपर बैक तक पूरे खिंचाव जाएंगे। नेक को डाउन, नेक को ऐसे नहीं रखना है। ठीक है, नेक को डाउन लेकर जाइए। अधो मतलब नीचे, मुख मतलब फेस, श्वान मतलब डॉग, इसको पर्वतासन भी बोलते हैं, माउंटेन पोज। ओके, नाउ नी को फ्लोर से टच करना है। अब देखिए यहाँ पर आर्म्स प्रॉपर 90 डिग्री पोजीशन में आ गया, है ना। अब इसमें आराम से आप टच हो जाएंगे, है ना, चीन चेस्ट टच हो जाएगा। ठीक है, अगर वही ये होता कि लेग ऐसे हो गया तो आप टच ही नहीं कर पाते, फिर हाथ को शिफ्ट करते, नहीं तो पैरों को शिफ्ट करते।
आगे पीछे। तो ये आप शिफ्ट क्यों करते हैं, तो उसका रीजन यही होता है, ठीक है, कि आपने अश्व संचालन ठीक से नहीं किया या फिर नहीं कर पाए, ठीक है। नाउ अष्टांगासन, अष्ट मतलब 8, अंग मतलब बॉडी, है ना। नाउ 8 बॉडी पार्ट्स फ्लोर से टच है, 2 टोज, 2 नी, चेस्ट, है ना, और 2 पाम्स, है ना। तो ये मिलाकर आपके 7 हो जाते हैं, 3 मिलाकर 8। नाउ भुजंगासन में आ जाएंगे। चेस्ट अप, एल्बोज हाफ बेंड। व्रिस्ट में प्रॉब्लम है तो आप अपने कंफर्ट से कीजिए, है ना। लोअर बैक में इश्यू है तो फिर भी चेस्ट को अप करना है, ठीक है। ईयर और शोल्डर ऐसे नहीं होना चाहिए, चेस्ट अप ऊपर की तरफ देखिए, ठीक है। फुल स्ट्रेट भी आप कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। कमर दर्द है तो लेग के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, ठीक है। नाउ अधोमुख श्वानासन में रिवर्स आएंगे। अब यहां से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। अब सेम, अभी राउंड कौन सा चल रहा है, 1। मैंने राइट लेग को क्यों आगे लेकर आया, क्योंकि राउंड 1 चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वाम अश्व संचालन। पहले राइट लेग को खिंचाव दिया था, अभी क्या हुआ, लेफ्ट लेग की तरफ खिंचाव आ गया, ठीक है। अब गलती क्या होती है लोगों से, एक 12 सेट में एक ही लेग का खिंचाव करते हैं। तो क्या करते हैं, अभी वो सोचते हैं कि राइट लेग का मूवमेंट हो गया, अभी लेफ्ट कर लेते हैं, लेकिन राइट लेग का ही तो मूवमेंट हमने पहले किया था, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। राइट लेग को ही वापस से आगे लेकर आना, ठीक है। तो वाम अश्व संचालन इसको बोलते हैं। जो हमने 4th में किया था उसको दक्षिण बोलते हैं। क्यों, क्योंकि राइट लेग का खिंचाव ज्यादा हो रहा था। और इसको क्या बोलेंगे, वाम, क्यों, क्योंकि लेफ्ट लेग की तरफ खिंचाव आपको ज्यादा महसूस होगा इसमें, जॉइंट्स की तरफ, ठीक है। नाउ हस्तपादासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमनासन। फिर से अब राउंड 2 चल रहा है, ठीक है। नमनासन आपको बोलना है, माउथ से बोलिए ताकि आपको ये याद रहे। नमनासन, ऊर्ध्व हस्तासन, हस्तपादासन, लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाइए, वाम अश्व संचालन, ठीक है। अब ये कौन सा है, वाम अश्व संचालन। क्यों मैंने लिया, क्योंकि ये राउंड 2 चल रहा है ना, इवन नंबर है सम संख्या। अधोमुख श्वानासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, सेम लेफ्ट लेग आगे लेकर आएंगे, ठीक है। दक्षिण अश्व संचालन, हस्तपादासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमनासन, ऊर्ध्व हस्तासन, हस्तपादासन, दक्षिण अश्व संचालन। क्यों, क्योंकि राउंड 3 चल रहा है ना। राउंड 3 क्या है, आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो राइट लेग पीछे जाएगा। अधोमुख श्वानासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, अधोमुख श्वानासन, राइट लेग फिर से आगे लेकर आ जाइए, ठीक है। देन हस्तपादासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमनासन, ठीक है। काउंट के साथ 2, 3, लेफ्ट लेग पीछे 4, राउंड 4 चल रहा है। राउंड्स बस आपको याद रखना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। श्वासों के साथ ब्रीथ नॉर्मल, प्रेयर पोजीशन। इनहेल अपवर्ड palm raise pose, exhale head to knee pose. Inhale, bring your right leg back. Exhale, down dogward face pose. Inhale, touch your knee to the floor. Exhale, chin and chest. Inhale, breath को perform करेंगे. Exhale, inhale, bring your same right leg front. क्यों, क्योंकि round 5 चल रहा है. Exhale, inhale, then exhale, prayer position. Again, prayer position, breathe normal. Inhale, ऊपर देख रहे हैं backward bending तो inhale, forward नीचे देख रहे हैं तो exhale. Inhale, left leg back. Exhale, inhale, then exhale, chin and chest touch. Inhale, अष्टांग में आप breathe normal भी रख सकते हैं, ठीक है. Exhale, या तो कभी कभी half inhale भी रखा जाता है. Inhale, then exhale, inhale, then exhale. Now 2 times. अब हम करेंगे मंत्रा के साथ, ठीक है. चैंट करना है. आफ्टर मी. ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः. तो सूर्य देव के ही अल्टरनेटिव नेम्स है.
ओम सूर्याय नमः, राइट लेग बैक, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, खग मतलब स्काई, तो सूर्य की किरणें स्काई में आसमान में विचरण करती है, चलती है, तो उनके ही फीचर के सारे चीजें। ओम पूषणे नमः, तो सूर्य देव क्या करते हैं, भरण पोषण करते हैं, है ना, वो हमारे लिए आजीविका का भी काम करते हैं। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, माना जाता है, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सूर्य में जब विस्फोट हुआ, ग्रह जब दूर जाकर शांत हो गए, तो वही जाकर पृथ्वी भी बना, है ना, तो वो हमारे गर्भ है ना, ओम, तो हमारे माता पिता दोनों हैं। सो नाउ ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ज्ञान के स्रोत हैं, गुड। अगेन ओम मित्राय नमः, हम सभी के लिए मित्रवत है, मित्र के समान। ओम रवये नमः, रवि मतलब लाइट, है ना, प्रकाश, किरण। देन ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओके, नाउ बैठ जाएंगे। सरल आसन, सुख आसन, सिद्ध आसन, एस कंफर्ट आसन में आंखें बंद, धीरे धीरे सांसों को अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़िए, सांसों को धीरे धीरे अंदर आने दीजिए, सांसों को धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। आंखें बंद, पूरा फोकस सांसों की तरफ। तो सूर्य नमस्कार पूरे बॉडी का रक्त संचार जो है उसको बढ़ा देता है, हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है जब हम सांसों के साथ से करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है, हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के भी इसमें मसाजेस हो जाते हैं, वर्टिब्रास की, बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथेबिलिटी को बढ़ाता है, मस्कुलर एंडोरेंस इंप्रूव करता है, मसल्स में, शरीर के मांसपेशियों में खिंचाव लेकर आता है, मस्कुलर सिस्टम को बूस्ट करता है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एडर्नल, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, इन सबको स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, सक्रिय कर देता है, नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, बॉडी के सारे सिस्टम को रिपेयर करने में मदद करता है, एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है। आंखें बंद, पूरा फोकस सांसों की तरफ रखिए, धीरे धीरे सांसों को अंदर लीजिए, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़िए।